नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जबरन होटल पर कब्जा करने की कोशिश की, फर्जी दस्तावेज तैयार किए और जान से मारने की धमकी। एक होटल और प्रॉपर्टी विवाद ने अब गंभीर कानूनी मोड़ ले लिया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस आयुक्त से शिकायत कर आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने जबरन होटल पर कब्जा करने की कोशिश की, फर्जी दस्तावेज तैयार किए और जान से मारने की धमकी दी। पूरा मामला अब पुलिस जाँच के दायरे में है। कानपुर नगर के दानाखोरी इलाके में स्थित एक होटल को लेकर विवाद सामने आया है। शिकायतकर्ता रितु मोटिया और अमित मोटिया ने पुलिस आयुक्त को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि वर्ष 2023 में होटल निर्माण के लिए एक एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन बाद में दूसरे पक्ष ने एग्रीमेंट की आड़ में होटल पर अवैध कब्जे की कोशिश शुरू कर दी। शिकायत में कहा गया है कि संबंधित पक्ष द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर खुद को होटल का मालिक बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोर्ट में मामला विचाराधीन होने और इसके ऑर्डर जारी होने के बावजूद होटल में जबरन घुसने और कब्जा करने का प्रयास किया गया। पीड़ित पक्ष के मुताबिक 19 मई की शाम कुछ लोग होटल में जबरन दाखिल हुए और कर्मचारियों के साथ अभद्रता की। आरोप है कि कमरे में घुसकर खुद को अंदर बंद कर लिया गया और विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद होने का दावा भी किया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि मामले की सूचना डायल 112 और स्थानीय पुलिस को दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद विवाद बढ़ता गया। वहीं आरोपियों पर फर्जी रजिस्ट्री और कूट रचित दस्तावेजों के जरिए होटल हड़पने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है। कानपुर से शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। सर, हरबंस महल थाने का एक मामला है होटल को लेकर के, क्या मामला है सर, क्या? ये मामला हरबंस महल का है और दोनों पक्ष का मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है और आगे पुलिस फर्दर कार्रवाई जांच करके जिस तरीके का कोर्ट का आदेश होगा उसी आधार पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें बता रहे हैं कि महिला ने अपना रूम में बंद कर दिया, पुलिस भी गई थी, तो सर इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? दोनों पक्ष अपना दावा करते हैं और 50% स्वामित्व इनके एग्रीमेंट में था। तो कोर्ट के द्वारा जब वाद दायर किया गया था, एक पक्ष के द्वारा जब कोर्ट ने विस्तारित नहीं किया तो दूसरे पक्ष की महिला जो थी वो जाके स्वेच्छा से कोर्ट में वो होटल में चली गई थी। क्या नाम सर, क्या मामला है आपका? मैं अमित भाटिया और मेरी पत्नी रितु भाटिया है। हम दोनों की एक ज़मीन थी दानाखोरी घंटाघर में। हम लोग ने एक बिल्डर एग्रीमेंट नेहा गुप्ता जो अपने को एडवोकेट बता थी उनके साथ किया था सितंबर 2023 में। 2 साल 2.5 साल बाद भी उन्होंने बिल्डिंग की शर्तों को जिस हिसाब से एग्रीमेंट हुआ था उस हिसाब से बनाया नहीं और भवन का जो एग्रीमेंट फ्लैट का हुआ था उसको बनाकर इन्होंने होटल में कन्वर्ट कर दिया। उस होटल को कन्वर्ट करने का जितना भी होटल बना था उसमें इन्होंने रूम बनाकर उसमें जो है गलत काम करना शुरू कर दिया और नेहा गुप्ता ने अपने पति को उसमें किराएदार बना के किराएदारी का एग्रीमेंट कर दिया। उन्हीं के साथ एक पार्टनर थे कपिल गुप्ता, उनको भी बना दिया। उसी एग्रीमेंट के आधार पर इन्होंने एक और फर्जी एग्रीमेंट बनाया, मरे हुए आदमी का सिग्नेचर करके उस पर GST नंबर होटल पे ले लिया और अपने को पूरा मालिकाना हक बनाकर अपना मालिक बन के होटल में गंदा देह व्यापार जैसा काम जो वहाँ करने लगे। हमें जानकारी मिली, हमने जो एप्लीकेशन जो है GST ऑफिस में दी, GST नंबर कैंसिल कराया। उसके बाद CP सर के 9 फरवरी को एक एप्लीकेशन दी जिसकी जांच आज भी क्या कहते हैं अभी भी ACP कलेक्टरगंज क्या पड़ी हुई है, जो GST इन्होंने फर्जी एग्रीमेंट किया। उसके बाद मैंने जो है वाद दाखिल कर दिया क्योंकि अब उनके साथ काम करने का विषय ऐसा नहीं रह गया था कोई। मैंने एक न्यायालय की शरण ली और मैंने एक वाद दाखिल कर दिया। वाद दाखिल करने के बाद मुझे एक जो है अभी 3-4 दिन पहले जो है वो नेहा गुप्ता अपने 4-5 पति और 4-5 लोगों के साथ आई और होटल में जबरदस्ती घुस गई स्टाफ से चाबी लेके और एक कमरे के अंदर अपने को बंद कर लिया। 19 तारीख की शाम से वो बराबर अपने को कमरे में बंद करके रखी हुई हैं और बार बार यही दबाव बना रही कि आप होटल को जो है हमको बेच दो, हमसे पेमेंट ले लो, हमारा व्यापार था यहाँ से छोड़ दिया है, हमको आप काम कर दे दो और होटल के कमरे से निकल रही। प्रशासन ने बहुत दबाव बनाया, महिला फोर्स के साथ भी गए लेकिन वो दरवाज़ा महिला खोलने को तैयार नहीं है। उनके पति को बुलाया था, पति ने भी अब आना थाने में मना कर दिया। पति को दबाव बनाया कि आपकी पत्नी आप इनको बाहर निकालिए। पति ने भी अब थाने में आना बंद कर दिया है। पुलिस ने ये भी कहा कि मुकदमा लिख के जेल भेज देंगे, उन्होंने भी आना बिल्कुल बंद कर दिया और तमाम राजनीतिक लोगों की शरण लगा के वहाँ पर जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी आता है तथ्यों को सुनता समझता है, वो समझ जाता है कि तथ्य सब झूठे फराबी है तो वो पीछे हट जाता है और फिर जहाँ देह व्यापार और गलत काम हो रहा हो, चाहे मैं अपनी ज़मीन पर हूँ चाहे कोई भी हो, किसी की भी इस तरह की समर्थन नहीं करेगा। इसी बात को लेकर आज हम CP साहब का दोबारा प्रार्थना पत्र लेके आए हैं
सीपी साहब ने उस बात को संज्ञान में लेकर आगे एसीपी कलेक्टरगंज को फिर से इसको दे दिया है और एक हफ्ते का समय जो है दिया है। पुलिस परेशान इसलिए है कि महिला निकल नहीं रही है और हम लोग भी इसीलिए यहाँ पर आए थे। कल कोई महिला के साथ अगर कोई बात हो जाए तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, महिला अपने बेस पर अंदर घुसी हुई और निकल नहीं रही है और बार बार वीडियो बना के इंस्पेक्टर साहब एसीपी सर को मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो ये उसका विषय वो अपना बंद करके अपने को बैठी है केवल कब्जे के पर्पज़ से। किसी तरह होटल पे हमारा कब्जा हो जाए, इसी तरह क्या कहते हैं झूठे और ऊपर से झूठे आरोप लगा रही कि मैं आपको कपड़े फाड़ के फंसा दूंगी और तमाम जो भी महिलाओं से संबंधित होते हैं उस तरह के आरोप हमारे ऊपर लगाने को। जो हम लोग तो ऊपर जा नहीं रहे, पुलिस वालों ने एक स्टाफ भी नीचे बैठा रखा है अपना, इसी चक्कर में कि वो इस तरह के आरोप लगा रही थी तो उन्होंने एक स्टाफ बैठा दिया कि इस तरह का कोई अगर आरोप आपके ऊपर आता है तो हमारा स्टाफ हमारी कस्टडी में, मौखिक कस्टडी में होटल हमारे पास है, आप आ जा सकते हो, बाकी कोई आदमी अंदर नहीं घुसेगा, इनके पक्ष का तो कोई आदमी नहीं घुसेगा। क्यों वो जो अपने आप कमरे में बंद कर रखे हैं 4-5 दिन से जी, तो उसका जो अंदर का खाना पीना एक्चुअली में जी तो वो कैसे हो रहा है? वो एक्चुअली में दूसरे खंड के कमरे की एक खिड़की बगल वाले मकान के छत से जुड़ी हुई है, तो उसी छत से इन लोग खाना पीना पहुंचा रहे हैं। मानवता के नाते हम भी ज़्यादा प्रेशर नहीं करें, कम से कम खाना पीना तो उसको पहुंचता रहे, चाहे तो उसको मना भी कर सकते हैं और उस आदमी ने मना भी किया कि भैया हमारी छत का उपयोग ना करूँ, लेकिन यह भोजन पानी को लेकर अब इतना ज़्यादा सख्ती अगर वो इस तरह से गिर गई है तो हम इस तरह क्या से लगता है कि एक मतलब सिंडिकेट बना करके ये लोग इस टाइप का काम करें? एक्चुअली में कपिल गुप्ता जो इनके पार्टनर इनके पति के वो 302 में जेल भी जा चुके हैं, इन लोग अपराधी गति में पहले भी रहते हैं और अरविंद गुप्ता के पहले भी जितने भी एग्रीमेंट जानकारी मिली उनमें सब में विवाद हुआ है और इन लोग का यही काम है मतलब कि आदमी का एग्रीमेंट करके उसको फंसा लेना, उसके बाद जो है ज़मीन कब्जा करने के आधार, भाई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो जाता है, ज़मीन कब्जा कराने के जो आधार बन जाते हैं। अब कचहरी और न्यायालय मामला होने के बावजूद जब कोई आदेश नहीं मिला तो बगैर पुलिस को संज्ञान में लिए अंदर घुस, भाई पुलिस है कब्जा कराने के लिए आप आइए, ऑर्डर लेके आई, संज्ञान बगैर पुलिस को संज्ञान में डाले अपना घुस कर कमरे में अपने को बंद कर लिया। महिला पुलिस के साथ पुलिस ने बहुत प्रयास किया है, बाकी अधिकारियों के संज्ञान में अब जो अधिकारी आदेश करेंगे वो रूम से धमकी दे रही है, तभी तो मैंने चौकीदार को अवगत कराया, इंस्पेक्टर को, तो उन्होंने अपना आदमी फोर्स का बैठा दिया होटल में। अब तक ये बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज। No, yeah. Yes, yeah. How, yeah? Activa has advanced ISS, yeah. Advanced ISS. Advanced idling stop system. When the speed goes below 21, the engine automatically cuts off. The ISS light starts blinking as you glide. The fuel savings go up. And the moment you speed up again, the engine automatically restarts and you zoom off. Superb, yeah? It's Activa, yeah. Ma, extra class. Scooter,